Talk on Chair. क्या डायबिटीज या शुगर को आम भाषा में कैसे समझे? सर, डायबिटीज के सिम्टम्स जो है, वो लक्षण है, वो क्या क्या होता है? तो सर, डायबिटीज आखिर होता तो जैसे कि किडनी पे हमने सवाल पूछा, तो क्या अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको हार्ट डिजीज, लीवर की समस्या, आंखों की समस्या होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? क्या आयुर्वेदिक या फिर हेमोपैथिक या यूनानी जैसे मेडिकल प्रणाली में क्या डायबिटीज को खत्म किया? नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक खास मेहमान है, आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। हमारे साथ सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर है एस हुसैन है। ये जनरल फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुगर क्या है, शुगर से कितने भारतीय हैं या कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, इससे क्या घबराने की जरूरत है हमें। इन तमाम मुद्दों पे तमाम सवाल है हमारे साथ। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार। सर, मैं पहला सवाल ये लेना चाहूंगा कि क्या डायबिटीज या शुगर को आम भाषा में कैसे समझे? लोग जो हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, गांव के लोग हो गए या जिन समाज में एजुकेशन की कमी है, तो वैसे समाज को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं और डायबिटीज को कैसे वो समझे आसान भाषा में? देखिए, डायबिटीज जो है, आपको पता है कि भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जा रहा है। जी, है ना। हर हर 10 सेकंड में एक डायबिटीज का मरीज हो रहा है। हर 5वें जो है डायबिटिक के मरीज है दुनिया में। और करंट जो सिनेरियो है उसमें जो है डायबिटीज के टोटल जो है 10 करोड़ मरीज हैं और प्री डायबिटिक जो है 13 करोड़ लोग हैं। अगर इसको इम्प्रूव नहीं किया गया, अगर उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड नहीं किया गया, तो वो भी डायबिटिक में लैंड अप हो सकते हैं। डायबिटीज को एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें से हमारे बॉडी में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, या तो इंसुलिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या किसी कारणवश से वो कम बनने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड शुगर हाई होता है और पेशेंट को मतलब इसका सिम्टम आने लगता है। इसको एक आम भाषा में मैं समझा सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नाविक है, एक दरिया में अपना नाव खे रहा है, उसको बहुत जोर की प्यास लगी और उस प्यास बगैर वो मर गया उसी में, यानी कि उसको पानी निकाल कर पी नहीं पा रहा है। सेम फिलोसफी यहाँ पे डायबिटीज पेशेंट का है, जिसमें कि चारों तरफ शुगर है लेकिन सेल जो है इंटेक्ट नहीं ले पा रहा है। जो इंसुलिन है वो जो हमारे बाहर के ग्लूकोज को अंदर नहीं भेज पा रहा है, या तो इंसुलिन कम निकल पा रहा है या उसका रेजिस्टेंस हो गया। यही डायबिटीज का सिंपल डेफिनेशन। अच्छा। सर, डायबिटीज क्या है आपने तो बेहतर समझाया है। सर, डायबिटीज को और आम भाषा में कैसे समझें? डायबिटीज को आम भाषा में यही समझ सकते हैं कि इसमें शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, जिसमें इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है या इंसुलिन का खपत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर नहीं निकल पाती है और इससे भी डायबिटीज होता है। सर, डायबिटीज के सिम्टम्स जो है, वो लक्षण है, वो क्या क्या होता है शुरू में? जी देखिए, पहले तो डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। 50% लोगों में इसका कोई सिम्टम ही नहीं आता है ना। और जो 50% लोग हैं उनमें सिम्टम आता है वो भी लेट में आता है, जिसमें कि 3 क्लासिकल सिम्टम है। पॉलीफेजिया, ज्यादा भूख लगना, बार बार भूख लगना, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब होना, और पॉलीफेजिया, ये 3 सिम्टम क्लासिकल सिम्टम। और इसके अलावा जो है पेशेंट को समझिए कि वजन कम होना, थकान महसूस होना, उसके अलावा इन्फेक्शन बार बार हो जाना, है ना। ऊंड अगर हील नहीं हो रहा है, अगर कोई जख्म है, जख्म नहीं हील हो पा रहा है, ये सारा इसका क्लासिकल सिम्टम्स है। तो सर, डायबिटीज आखिर होता क्यों है? क्या लीवर की प्रॉब्लम से होने लगता है या फिर क्या वजह? देखिए, डायबिटिक एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसमें जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम लोग का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, वर्कआउट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे खान पान का जो शैली है, वो जीवन शैली और खान पान का जो हैबिट है वो भी काफी डिफरेंट है। हम जंक फूड ज्यादा लेते हैं और पैक्ड फूड ज्यादा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम, और दूसरा बात कि हमारा जो हिंदुस्तान है, इसमें हमारे लोग का जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ये सारे चीज है जो कि डायबिटीज में कंट्रीब्यूट करता है। अगर किसी का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कितना परसेंटेज खतरा है उसे डायबिटीज होने का? बिल्कुल, वजन बढ़ने से तो समझिए कि डायबिटीज होने का खतरा है, बीपी बढ़ने का खतरा है, हार्ट डिजीज होने का खतरा है, इवन किडनी डिजीज होने का भी खतरा है। ये सारे कंडीशन जो है कोमोर्बिड ओबेसिटी में होता है। यानी कि ज्यादा वजन अगर है आपका तो बीमारियों का घर माना जा सकता है। जी। तो उसे एक्सरसाइज करके कंट्रोल रखें या अच्छी डाइट लेकर कंट्रोल रखें? देखिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखने का 3-4 तरीका है,
जिसमें कि आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आपको डायबिटीज ज़्यादा हो रहा है, अगर शुगर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप एक डॉक्टर से सलाह लेकर उसको आप मेडिकेशन में यूज़ कर सकते सर क्या शुगर जैसे कि हम चीनी लेने से या फिर मीठा चीज खाने से हमारा शुगर शुगर बढ़ सकता है हैं। देखिए या शुगर डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है? देखिए ऐसा नहीं है, शुगर खाने से जो भी अगर नॉन डायबिटिक पर्सन है वो ज़्यादा शुगर लेंगे तो उनको डायबिटीज होगा। लेकिन अगर कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूट करता है, हाँ। बट ये इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आप शुगर ज़्यादा लीजिएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। सो सर आप टाइप 1 और टाइप 2 से कैसे पता चलता है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज? सबसे पहले तो डायबिटीज का एक क्लासिफिकेशन है। डायबिटीज जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके। टाइप 1 डायबिटीज, हम्म। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 3 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है ना कि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। जो हमारे बीटा सेल है पेनक्रियाज में, हाँ। वहां से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन निकलता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज होता है। दूसरी बात है कि टाइप 2 डायबिटीज, ये टाइप 2 डायबिटीज 30 के बाद जो है ये होता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है, जिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, जिसमें इंसुलिन या तो कम निकलता है या तो उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, गर्भावस्था में शुगर। उसमें क्या होता है कि डायबिटीज जो है गर्भावस्था में हो जाता है, 4 केजी से ज्यादा का वजन का बच्चा हो जाता है। इस कंडीशन में तीसरा डायबिटीज होता है। दूसरी बात है कि डायबिटीज को हम कैसे पता करें कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली यंग लोगों में होते हैं, उनका फिजिक जो होता है वो पतले दुबले होते हैं और उनमें क्या होता है इंसुलिन नहीं पाया जाता है ना। तो उसके लिए कुछ टेस्ट और सी पेप्टाइड टेस्ट हुआ और भी कुछ हार्मोनल टेस्ट हम करके पता लगाते हैं कि इनको टाइप 1 है या टाइप 2 है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो कभी भी दवा से ठीक नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसके बॉडी से इंसुलिन निकल नहीं रहा है और हम जो भी दवा देते हैं वो इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज नेवर ट्रीटेड विद द मेडिकेशन। सर ये बताइए कि क्या डायबिटीज की जो दवा है वो किडनी पे प्रभाव डालती है? देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का मिथ्स है। हमारे पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ पेशेंट आते हैं, वो दवा कुछ दिन खाते हैं फिर बंद कर देते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब वो फलाना बोले कि डायबिटीज का दवा खाओगे, शुगर का दवा खाओगे तो किडनी खराब हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप डायबिटीज का दवा नहीं खाइएगा तब आपको किडनी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज का जो डायबिटीज है वो लीडिंग कॉज है क्रोनिक किडनी डिजीज का। अगर आप जो है दवा लेना बंद कर दीजिएगा और आपको शुगर हमेशा निरंतर कंटिन्यूअस बढ़ रहेगा, उस समय आपको लैंड अप विद किडनी डिजीज। तो नहीं लेने से आपको ज्यादा नुकसान है, ना कि लेने से नुकसान है। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि क्या जैसे कि डायबिटीज हो गया तो ब्लड में होता है शुगर बढ़ जाना, जी तो क्या बॉडी के और भी कोई ऑर्गन है या कोई पार्ट्स है जिसमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है, या जैसे कि लीवर? देखिए ये तो है कि पूरा बॉडी में डायबिटीज हो जाता है। शुगर बढ़ेगा तो सब जगह जाएगा है ना। और इसमें लीवर में क्या है, लीवर में अगर फैटी लीवर हुआ वो भी कंट्रीब्यूट करता है आपको डायबिटीज। अगर किसी को फैटी लीवर है 4-5 साल में दे लैंड अप विद डायबिटीज। तो यानी सर डायबिटीज होने का कारण ये भी मान सकते हैं कि फैटी लीवर होना। एग्जैक्टली, जब फैटी लीवर होगा तो हमारा इंसुलिन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। जो अगर समझिए जितने यूनिट इंसुलिन डेली निकल रहा है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और जब हम उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा बॉडी, तो हमारा जो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर शुगर हो जाएगा। तो जिसको अगर फैटी लीवर है 4 या 5 साल या 6-7 साल में उसको डायबिटीज होना ही। तो क्या सर इंसुलिन जो होता है वो लिमिटेड होता है बॉडी? नहीं, इंसुलिन निकलता है एक हेल्थी बॉडी में, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी जो है ऐसा सिस्टम बना है इंसुलिन निकालते रहता है। जी चलिए सर अगला सवाल ये ले लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल से डायबिटीज के मरीज है जी, तो क्या किडनी पर कोई असर होता है? देखिए अगर 10 साल से कोई पेशेंट है और वो डायबिटीज के पेशेंट है, अगर वो दवा कंटिन्यूअस ले रहा है, अपने ईयरली चेकअप करा रहा है, तो डेफिनेटली उसको किडनी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर सपोज दैट उसने दवा छोड़ दिया है और कुछ बेसिक जांचें हैं जो कि अगर नहीं करा रहा है तो उसको किडनी में इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि 2-3 ऐसे टेस्ट है जो कि हमको ईयरली कराते रहना चाहिए, जिसमें कि EGFR हो गया है ना, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो हो गया। ये मुझे अर्ली बता देगा अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ किसी तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये पहले डिटेक्ट कर देगा। जिसमें और बीपी भी है, बीपी भी हमको मॉनिटर करते हैं। तो जैसे कि किडनी पे हमने सवाल पूछा, तो क्या अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको हार्ट डिजीज, लीवर की समस्या, आंखों की समस्या होने की संभावना कितनी प्रतिशत है? देखिए आज के टाइम में हार्ट अटैक जो हो रहा है जी ना, कार्डियक डिजीज है जी, उस डायबिटीज एक लीडिंग कॉज है।
क्रोनिक किडनी डिजीज का लीडिंग कॉज डायबिटीज है ना। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है, हाँ। जिसमें कि और उसके अलावा डायबिटिक फूड है, वो भी एक लीडिंग कॉज है। हमारे इंडिया में एनुअली कितने लोगों का फूड एम्पुटेशन हो जा रहा है डायबिटीज की वजह से, अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से। उसके अलावा हमारा कलर जो है कि आपको आंख से देखने में प्रॉब्लम हो जा रही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है। तो सर आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो खान पान जो है इसके वजह से भी डायबिटीज होने की संभावना है। तो शरीर को मतलब एक हेल्दी बॉडी रखने के लिए और हमेशा आदमी फिट रहे, इसके लिए एक्सरसाइज होगी या फिर कुछ ऐसा टेस्ट जो आपने बताया है वो कराते रहने चाहिए? बिल्कुल, रूटीन चेकअप के तौर पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए, क्या आयुर्वेदिक या फिर हेमोपैथिक या यूनानी जैसे मेडिकल प्रणाली में क्या डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, ये जो अदर सिस्टम ऑफ जो हमारा जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें ये है कि आपको पहले मैं दो बात बताना चाहता हूँ। किसी भी दवा का दो पहलू होता है, एक होता है सेफ्टी, एक होता है एफिकेसी। तो मानता हूँ कि कुछ आयुर्वेदिक दवा है या कुछ होम्योपैथिक दवा है या कुछ आपको यूनानी दवा है, उस दवा से शुगर तो कम हो सकता है, लेकिन उसका सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ से आंकड़ा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। तो शुगर कुछ समय तक कम हो सकता है, लेकिन सेफ्टी और जो हमारा जो एलोपैथिक का मेडिसिन है, ये 4 स्टेज से गुजरता है, जिसमें से एनिमल स्टेज होता है, उसके बाद ह्यूमन स्टेज होता है, उसके बाद जाकर फिर मार्केट में आता है कि इसका मतलब कितना इफेक्ट होता है। तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज से तो मतलब आपको कंसीडर करना चाहिए, और इस तरह का कुछ इश्यूज हो तो अपने कंसल्टेंट फिजिशियन से मिले और जरूर परामर्श लें। सर बहुत बार मैंने देखा है कि डायबिटीज की समस्या ऐसी होती है कि उसको कंट्रोल करने के इंसुलिन भी इंजेक्ट करना होता है, तो ये ऐसी नौबत कब आती है? देखिए, मैं पहले बताया आपको कि डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमेशा इंसुलिन ही उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, उसमें कोई मेडिकेशन यूज नहीं है। तो जिसको अगर टाइप 1 डायबिटीज है, उसको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात कि किसी को अचानक से शुगर बढ़ गया, उसको मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या किसी को सर्जरी होनी है ना, किसी को कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर करनी है, तो उसको शुगर हाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं। सर लो शुगर को कैसे अपने घर पे मैनेज करें? जी, बहुत गुड क्वेश्चन है आपका। लो शुगर आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कोई डायबिटीज का मरीज है, और उन लोगों को ज्यादा होता है जो इंसुलिन लेते हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, ज्यादा डोज में इंसुलिन ले लिए, या उसका डोज जो एडजस्ट नहीं कर पाए, और उसके वजह से भी उनको मतलब शुगर कम हो जाता है। लो शुगर का डेफिनेशन ये हुआ 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर आपको बॉडी में शुगर है, तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया का स्टेज बोलते हैं। अच्छा। इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, पसीना आना, चक्कर आना, आंख के आगे अंधेरा छा जाना, ये सारा सिम्टम्स उसको आते हैं, जिसके वजह से वो कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। अगर इस तरह का कंडीशन आए तो आपको घबराना नहीं है, पहली बात पैनिक नहीं होनी। सबसे पहले पेशेंट को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए या ग्लूकोज डाल दीजिए, उसको पिलाइए, उसका शुगर जो है लेवल बढ़ेगा और पेशेंट फिर से बेटर हो जाएगा। सर बहुत लोगों को अगर पहली बार पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है तो वो घबरा जाते हैं, तो क्या उन्हें घबराने की जरूरत? बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को चेंज कीजिएगा तो आपको डायबिटीज ये रिवर्स हो सकता है और ये चेंज हो सकता है। आज के टाइम में बहुत सारा न्यू सिस्टम आ गया है, ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारा मॉडलिटीज है, जिसमें कि आप AI लेस्ड डायबिटिक रिवर्सल भी सिस्टम आ गया है, जिसमें से काफी सक्सेसफुल रहा है। सर आपके माध्यम से और आपकी नजर से AI कितना महत्वपूर्ण है डायबिटीज जैसे चिकित्सा के क्षेत्रों में? देखिए, मैं जो हूँ सिवान में जी, डायबिटीज रिवर्सल का मेरा सेंटर है, और मैं बिहार में फर्स्ट सेंटर है ट्यून हेल्थ का। ट्यून हेल्थ एक AI प्रोग्राम है जो डायबिटीज को रिवर्स करता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको 5 कंपोनेंट है इसका AI का ट्रीटमेंट। आपको ब्रीफ में मैं समझा दे रहा हूँ, जो हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि AI कैसे डायबिटीज को रिवर्स करता है। इसका 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रिसाइज न्यूट्रिशन। आपको डाइट और न्यूट्रिशन दिया जाएगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको डाइटिशियन उसको कंट्रोल करेगी, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने कैलोरी लेना है, कौन से फूड लेने हैं जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कौन से फूड नहीं लेनी है जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पे हम उसको करेंगे। दूसरा है प्रिसाइज एक्सरसाइज। आपको कितना वर्कआउट करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना
आपको देर तक वर्कआउट करना है जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल रहे। और तीसरा है कि प्रिसाइज मेडिकेशन, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन हम यूज करते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करे और उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। और चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी काफ़ी इफेक्टिव है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है जिससे कि हमारा शुगर भी कंट्रोल होता है। और ये सारा चीज़ जो है एआई जो है एक चिप्स के माध्यम से हम इसको करते हैं और आपके बॉडी को एक डिजिटल ट्यून बनाया जाता है। वहाँ पे क्या फॉल्ट है उस फॉल्ट को फाइंड आउट किया जाता है, उस रूट कॉज को एड्रेस किया जाता है। हम पहले आपको चिप्स लगा के 1 रुपीस कॉइन के जैसा रहेगा यहाँ पे लगाने के बाद से, और उससे हम आपको डाटा पूरा लेंगे। हमारे एआई स्पेशलिस्ट रहेंगे, वो डाटा लेंगे। लेने के बाद से में क्या करेंगे हम लोग कि उसमें रूट कॉज को पता करेंगे कि ये डायबिटीज आखिर किस वजह से हुआ, मेटाबॉलिक का रूट कॉज क्या है। उस कॉज को फिर हम लोग एड्रेस करते हैं ये 5 कंपोनेंट से। और डायबिटिक रिवर्स 3 मंथ 6 मंथ में बहुत लोग हैं हमारे पास, ट्रीटमेंट के बाद उनका इंसुलिन छूट गया, बहुत लोग का मेडिकेशन छूट गया, 80% लोगों का मेडिकेशन छूट गया, बहुत लोग का है मेडिकेशन रिड्यूस करना पड़ा, और 87% पेशेंट का डायबिटिक रिवर्स हो चुका है, जो ट्यून हेल्थ का डाटा है। सर आपके सीवान में या फिर आपके नजर में आपने कितने लोगों को ट्रीटमेंट करके एआई के माध्यम से डायबिटीज रिवर्स किया है? अभी हमारे पास जो एआई जो इनोवेटिव जो है सिस्टम है सिवान में, मैं फर्स्ट पॉइनर हूँ जो कि लाया हूँ, और फर्स्ट डॉक्टर हूँ सिवान का जो मैं एआई यूज करता हूँ। तो अभी तक हमारे पास मुश्किल से 100 पेशेंट इनरोल्ड है, जिसमें से काफी लोगों का रिवर्स हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनके इंसुलिन भी बंद हो गया है, दे आर ओनली ऑन मेडिकेशन। कुछ लोग का है मेडिकेशन को मुझे कम करना पड़ा, सिंगल मेडिकेशन, एक मेडिकेशन ले रहे हैं। सर बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, और मैं बोलूँगा कि अगर आपको इस तरह का कुछ भी इनिशियल सिम्टम आता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और मिल के इससे परामर्श लें। दूसरी बात कि हेल्थी रहें, वर्कआउट करें, दूसरा प्रॉपर स्लीप करें, और तीसरी है कि आप अपना वज़न कम करें, और जिससे कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। और जब भी आपको सेहत की बात आए तो हमेशा बेस्ट के चुनाव करें। और ये वीडियो जो है आपने देखे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता है, इसको दूसरे तक शेयर करें जिससे कि उनको भी एक बेनिफिट्स इससे होगा, वो भी पता कर लग जाएगा कि क्या क्या कैसे होता है इसको। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या में, यानी कि डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा उद्देश्य था कि लोगों को जानकारी हो और खुद को फिट रखे, अच्छे डाइट लें और हमेशा खुश रहें। और आपके लाइफस्टाइल में बदलाव की बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास प्रोसेस्ड फूड मिल रही है, हर चीज हम बाहर खाना पसंद कर रहे हैं, ये सभी चीज कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए नुकसान है। तो ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तो बस आपका सपोर्ट ये चाहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाए तो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।